नमस्कार। कल यानी 22 तारीख को 22 अगस्त 2021 को है अत्यंत पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। एक ऐसा त्योहार जिसको लेकर भाई और बहन पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन क्या ये भाई बहनों का ही त्योहार है? इन दिनों जब मैं कुंडली कंसल्टेशन दे रहा हूं तो चूंकि रक्षाबंधन पास में आ गया ना, तो मुझसे बार बार फ्रिक्वेंटली कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं जो कि रक्षाबंधन से रिलेटेड हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना करके आपको दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो प्रश्न आपके भी मन में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। और कैसे प्रश्न? तो पहले नंबर पर तो ये कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है भाई, कैसे? अब इसी दिन क्यों रक्षाबंधन है? कोई और दिन भी हो सकता था। भाई बहन को जो है वो धागा बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है, तो कोई और दिन भी बांध सकती थी, इसी दिन क्यों बांध रहे हैं? इसी के साथ साथ भाई चलिए ठीक है, बांधना है, क्यों बांधना है वो जब आप जान लेंगे तो उसके बाद शुभ मुहूर्त क्या होगा। रक्षाबंधन 22 तारीख को यानी कल रक्षाबंधन करने का, राखी बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का कौन सा समय होना चाहिए जो कि अत्यंत शुभ हो, तो इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। और फिर विधि क्या होनी चाहिए, क्या किस विधि से बांधी जाए, या सिर्फ बैठे और बस हाथ में धागा बांध दिया? नहीं, तो उसकी विधि है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये रक्षाबंधन इसी दिन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। तो देखिए, रक्षाबंधन जो है एक्चुअल में ये भाई बहनों का त्योहार हो गया, लेकिन सिर्फ भाई और बहनों का ही त्योहार तक सीमित नहीं है। ये एक रक्षा सूत्र का बंधन है। सीधी बात है, एक एक जो फीमेल है जिसे सामान्यतः बहन कहते हैं, वो एक पुरुष को, जो भाई होता है, उसे एक रेशम, देखिए रेशम का धागा बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल बहुत अलग अलग प्रकार के धागे हैं अवेलेबल, लेकिन रक्षा सूत्र जो होता है वो रेशमी होता है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो वो बांधा जाता है और बहन कामना करती है कि ये मैंने जो रक्षा सूत्र बांधा है ये आपकी रक्षा करेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसी दिन क्यों होता है? देखिए, जैसे महान व्यक्ति होते हैं ना, वो अपना एक रास्ता बना देते हैं। हाँ, वो एक अपना रास्ता बना देते हैं, फिर उस रास्ते पर हम चलते हैं, उस रास्ते को अनुसरण करते हैं। तो लगभग ऐसा ही रक्षाबंधन में भी किया जाता है। हालांकि पुराणों में भी कई कथाएं मिलती हैं, और पुराण की एक जो कथा की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जो हैं उनकी कथा मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे तो इतना कठोर युद्ध था कि उनका हाथ, उनकी हथेली जख्मी हो गई। और जब जख्मी हो गई तो द्रौपदी जो हैं, उन्होंने, उनका जो पल्लू था रेशमी था, उनकी जो चुन्नी थी रेशमी थी, तो थोड़ा सा भाग फाड़ा और श्री कृष्ण भगवान जो जख्मी हो गया था उसे उन्होंने बांध दिया ताकि खून ना निकले, इन्फेक्शंस ना हो ऑब्वियसली। तो क्या किया ये द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण भगवान की रक्षा की। ऑब्वियसली ना, जब खून निकल रहा है, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो रक्षा की ना। तो रक्षा की, उसे बांध दिया। अब चूंकि बांध दिया तो ये रक्षा सूत्र हो गया। और इत्तेफाक से वो दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का, जो कल है रक्षाबंधन का दिन। और निसंदेह फिर जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की, रक्षाबंधन बांध करके, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं भी आपको इसके बदले में, आपको जब भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो आदान प्रदान हो गया वचनों का। इसी के साथ साथ एक कथा ये भी आती है कि इंद्र, जो देवता, चूंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो उनका बहुत बहुत ही कठोर जो है वो युद्ध चल रहा था। और बड़े परेशान हो रहे थे, वो अजय युद्ध लग रहा था और लग नहीं रहा था कि देवता जीतेंगे। तो जो इंद्राणी है, इंद्राणी कौन है? इंद्र महाराज की पत्नी। तो उन्होंने एक रेशम का धागा मंत्रोच्चार से सिद्ध करके और इंद्रदेव को बांधा, और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस रक्षा सूत्र की वजह से इंद्रदेव की रक्षा हुई
और साथ ही साथ वो युद्ध भी जीते। तो यहाँ पर भी रेशम आ गया। हाँ, मैंने कहा था ना कि रेशमी ही क्यों, क्योंकि रेशम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी का बात हुआ तब भी रेशम था, अभी यहाँ पर भी रेशम आ गया। इसी प्रकार एक और कथा आती है बलि और भगवान श्री विष्णु जी की, कि बलि जो है वो पूरे विश्व को उन्होंने अपने अपने अधीन कर लिया और सबको जीत लिया। तब देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और कहा कि अब तो क्या होगा, अब तो हम अधीन हो गए और राक्षस राज छा जाएगा। तो जो विष्णु जी है उन्होंने वामन अवतार धारण किया, और वामन अवतार धारण किया। विष्णु जी ने 3 पग जमीन मांगी, 3 पग जमीन मांगी, लेकिन बड़ी चतुराई से वामन जो भगवान है, जो विष्णु जी का रूप है, उन्होंने स्वर्ग धरती पर तो अपने 2 पैर रख लिए, लेकिन तीसरा पैर कहाँ रखें? तो राजा बलि ने कहा मेरे मेरे ऊपर रख लीजिए, मुझे अपने अधीन कर लीजिए। तीसरा पग माथे पर रखा बलि के वामन भगवान ने, और वो बलि जो है वो वामन भगवान के अधीन हो गए। लेकिन यहां पर कथा ये खत्म नहीं हुई। अब अधीन तो हो गए, तो सबको अपने अपने राज्य मिल गए, साम्राज्य मिल गया। अब बलि के पास किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं है। बलि तो अब जो है वो आर्थिक भौतिक दृष्टिकोण से कंगाल हो गया। लेकिन फिर बलि ने जो है वो बहुत कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि मैं जहां हूं वहां आप रहें। और बलि कहाँ थे? तो बलि जो थे, चूंकि धरती भी उनकी नहीं थी, स्वर्ग भी उनका नहीं था, तो उन्हें पाताल में भेज दिया गया था। तो बलि पाताल में थे। तो भगवान विष्णु पाताल में चले गए। भाई ठीक है भाई, आपने कहा है और आप स्वर्ग में भी नहीं आ सकते, आप धरती पर भी नहीं जा सकते, तो मैं ही पाताल में आ जाता हूँ। तो भगवान विष्णु उनके सम्मुख रहने लगे, द्वारपाल अपना बलि द्वारपाल बन के। तो फिर माता लक्ष्मी जो है वो बलि के पास गई, और इत्तेफाकन वो भी श्रावण पूर्णिमा का दिन बताया जाता है पुराणों में, कि वहां पर गई और अब बलि को जो है वो रेशमी धागा, जो रक्षा सूत्र है, वो बांधा, और उसके बदले में उनसे अपने पति को, जो विष्णु जी हैं, उन्हें उपहार में लेने के लिए उनसे प्रार्थना की। तो ये भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा, प्लस रेशम 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 हर जगह आ रहा है। तो इस वजह से रेशमी धागा, राखी का रेशमी धागा होना चाहिए। आप सोना चांदी जो बांधना, हीरे वगैरह, आजकल तो राखियों में सब कुछ आता है, लेकिन जो रेशमी धागा है वो रक्षा सूत्र है। और इसी दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जो कि रक्षाबंधन का दिन होता है, तो ये होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है द्रौपदी और कृष्ण, इन्हें भाई बहन आप कह सकते हैं, लेकिन इंद्राणी और इंद्र, भाई ये तो पति पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो धागा बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। तो सिर्फ भाई और बहन तक ही ये बात सीमित नहीं है। रक्षा सूत्र है, और वो किसी भी प्रकार से बांधा जा सकता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, अपने इतिहास से, वो पुराणों से रिलेटेड नहीं है, अपने इतिहास से रिलेटेड है। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो राजपुतानियां थी, श्रेष्ठ राजपुतानियां, और जो श्रेष्ठ राजपूत थे, जो राजा महाराजा थे, जब ये कभी भी युद्ध पर जाते थे या किसी प्रकार से कोई कठिन रास्ते पर जाते थे, तो जो जो ग्रेट राजपुतानियां थी, वो अपने पतियों को रक्षा सूत्र बांधती थी और ये कामना करती थी कि इनकी रक्षा हो। तो ये अपने इतिहास से भी संबंधित है। तो अलग अलग पुराण, अलग अलग इतिहास और इतनी सारी कथाएं हो सकती हैं कि ये वीडियो बहुत छोटा पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है, और रेशम का धागा ही क्यों हो, और यही दिन क्यों हो श्रावण मास की पूर्णिमा का, तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो तीनों ही जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, और रेशम उन्होंने बांधा, इस वजह से हम इसे फॉलो करते हैं। अब प्रश्न ये आता है, ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई इस तरह से फॉलो करते, लेकिन
भाई बहन को रक्षाबंधन यहाँ पर करती, कई जगहों पर सिर्फ भाई बहन नहीं करते हैं, और भी दूसरे जो रिश्तेदार हैं उन्हें भी रक्षाबंधन किया जाता है। तो भाई बहनों को लेकर के त्यौहार प्रसिद्ध तो हो गया, जो कि है भी, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, अब कल की बात करते हैं, 22 तारीख की बात करते हैं कि रक्षाबंधन करना है तो क्या समय होना चाहिए, कौन से समय पर राखी बांधी जाए। तो मैं आपको यहां पर अब शुभ मुहूर्त बताता हूं। तो शुभ मुहूर्त जो होना चाहिए वो 22 अगस्त यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे, इस बीच में एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। फिर दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक भी अच्छा मुहूर्त है, और 7:30 शाम के 7:30 बजे से रात के 9 बजे तक इस बीच में भी एक अच्छा मुहूर्त है। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ होगा, लेकिन फिर भी यदि और विशेष मुहूर्त आपको जानना है तो यह विशेष समय, इस बीच में यदि आप रक्षाबंधन करते हैं, राखी बांधते हैं, तो ये अत्यंत शुभ होगा। और आप जिनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रही हैं, आप बहनें हैं या महिलाएं हैं, तो आप जिनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रही हैं, तो जिस उद्देश्य से बांधा जा रहा है, जिस रक्षा के उद्देश्य से बांधा जा रहा है, वो उद्देश्य यदि आप यदि शुभ मुहूर्त के बीच में ये करेंगे, रक्षाबंधन करेंगे, तो बहुत ज्यादा फलदायी होगा। अब प्रश्न एक और आता है कि भाई ठीक है बांध देंगे, हमने ये भी समझ लिया क्यों किया जाता है, लेकिन विधि क्या होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि कोई बहुत कठिन विधि इसकी है भी नहीं, बहुत आसान सी विधि है। चूंकि भाई और बहन, अधिकतर प्रचलित भाई और बहन का ही ये त्यौहार है, तो मैं यहाँ पर भाई बहन शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि ये जो मैंने वक्त बताया, इस वक्त में बीच में जो भी आपको सुटेबल होता है, सुबह दोपहर या शाम का, रात का, उसमें आप जो हैं वो बैठ जाएं भाई बहन आमने सामने। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बहन का जो मुख हो वो माफी चाहूंगा, पूर्व दिशा की तरफ हो, और निसंदेह भाई का मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो, तो ऐसे बैठे। ठीक है, ये इस दिशा का ध्यान आप जरूर रखिए। बहन जो राखी बांध रही है उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। एक बात ये हो गई। अच्छा, आसन बिछा करके बैठे। हो सके यदि आप नए कपड़े लिए हैं, खरीदे हैं, तो वो पहन करके बैठिए। नए कपड़े यदि नहीं खरीदे हैं तो भी जो एक साफ सुथरे और जो एक अच्छे वस्त्र होते हैं वो पहन करके बैठे। सबसे पहले नंबर पर चूंकि आमने सामने बैठ गए, तो बहन का फर्ज ये होता है कि माथे पर ढाकने के लिए, माथा ढाकने के लिए जो है वो कुछ दे। वो कई बार टोपी होती है, कई बार रुमाल भी चल जाता है, तो कई बार नैपकिन होता है, तो वो सबसे पहले तो दे भाई को, ये बहन का फर्ज है। तो देने के बाद भाई जो है वो ढाक ले। उसके बाद बहन ने जो है वो कुमकुम या हल्दी या कुमकुम हल्दी दोनों को मिक्स करके माथे पर जो है वो तिलक लगाना है। अब तिलक का मतलब थोड़ा सा लंबा जरूर करें, इसको ऐसा बिंदिया ना रखें, तो लंबा तिलक लगाया जाए। उसके बाद में चावल, अक्षत, देखिए अक्षत की अखंड जो पूरे अक्खे चावल होते हैं जिनके टुकड़े ना हो, उनका बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में, तो वो भी जरूर से माथे पर भी लगाएं और सर पर जो है वो जरूर से डालें। इसके बाद में भाई के हाथ में बहन जो है वो नारियल, श्रीफल जिसे कहा जाता है, वो जरूर दे। वैसे तो कोई भी फल दिया जा सकता है, लेकिन श्रीफल जो है वो देने की परंपरा है, इसका धार्मिक एक अलग महत्व है। तो हाथ में, सीधे हाथ में श्रीफल जरूर दिया जाए। बिना श्रीफल दिए राखी ना बांधे। श्रीफल देने के बाद अब जो है बहन के पास जो रेशमी धागा है या जो रक्षा बंधन है, रक्षा सूत्र है, वो हाथ में श्रीफल है और सीधे हाथ में, देखिए राइट हैंड की बात कर रहे हैं, तो इसी में जो है वो रक्षा सूत्र बांध दे। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में अब जो है वो बहन क्या करे कि गंगा जल या नर्मदा जल या पवित्र नदी का कोई भी जल हो, वो भाई के ऊपर छिड़के। किस भावना से छिड़के कि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी थी, है या होने वाली हो, तो इस पवित्र जल की वजह से, इस पवित्र जल
के छिड़कने से वो बीमारी, वो परेशानी, वो शारीरिक स्वास्थ्य जो है किसी प्रकार से ना हो। तो इस उद्देश्य से, इस भावना से छिड़के। रक्षाबंधन किस भावना से बांधे कि भाई मैं आपको ये राखी बांध रही हूँ और मैं ये कामना करती हूँ, निश्चल हृदय से कामना करती हूँ कि ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करे। आप जो भी सफलता पाना चाहे वो सफलता आपको जरूर से मिले। आप खुश रहें, आप खुशहाल रहें, आबाद रहें। तो ये बोलते हुए, ये मन में तो चले लेकिन बोलते हुए भी यदि आप बांधते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद में फिर मिठाई आप जो है वो अपने भैया को, भाई को खिला सकती हैं यदि आप महिला हैं तो। और मिठाई चूंकि खिलाई है तो अब जल भी पिला ही दीजिए। मुंह मीठा हो जाता है तो मुंह को साफ करने के लिए जल भी दे दीजिए। तो जल भी जो है वो तांबे के लोटे से एक्चुअली पिलाया जाता है, तो तांबे के लोटे से जो है जल पिला दीजिए। और फिर चूंकि अब बहन तो नहीं मांगती है, लेकिन चूंकि बहन ने इतने ज्यादा भाई के लिए गुड विशेस की हैं, अच्छी कामनाएं की हैं और इतना बड़ा वरदान दिया जिसके बदले में उपहार देना तो खैर छोटी बात होगी। भाई रक्षा के बदले में क्या उपहार बहन को दिया जाएगा, छोटी बात होगी। लेकिन फिर भी एक चिन्ह के स्वरूप भाई जो है कुछ भी उपहार के फलस्वरूप अपनी बहन को दे। अब वो कुछ भी हो सकता है, देखिए यथाशक्ति, यथासंभव। हाँ, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, दिल से दिया जाए। हाँ, भाव जो है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव बस से कृपा निधाना, भगवान श्री राम जी कहते हैं मैं भाव के बस में हूं। तो ऐसे ही जब हम धार्मिक त्योहारों की बात करते हैं तो भाव बस से होता है। तो जो भाव अच्छे भाव से दिया जाए वो बहन को दिया जाए और बहनों ने भी उसे ग्रहण करना चाहिए बिना कुछ नानुकुर करके। तो ये चीज जो है, और कई बार अधिकतर बहनें ग्रहण करती भी हैं। बाकी फिर बहनों का हक भी होता है, तो वो खैर अपने अपने घर की बात है। तो ये जरूर करें। और निसंदेह ये आपने किया। अब इसके बाद भाई, अच्छा हमारी खूबसूरती क्या है? हमारी खूबसूरती ये है कि बहन छोटी हो या बड़ी हो, भाई ने चरण जरूर छूने हैं। भाई रक्षा कवच किसने बांधा, रक्षा सूत्र किसने बांधा? वो बांधा बहन ने। अब बहन की उम्र छोटी है या बड़ी, चरण जरूर छूने पड़ेंगे आपको, तो चरण जरूर छुए बहन के। अब चरण छूने के बाद में आप भी बहन को उपहार तो दे दिया, लेकिन इसके बदले आप भी बहन की जीवन भर रक्षा करेंगे, दुख नहीं देंगे, तकलीफ यदि किसी प्रकार की आती तो उससे आप निकालेंगे, यह वादा करें। और इसके बाद में आप जो है अपनी जगह से उठ सकते हैं। तो ये एक विधि, बहुत सामान्य सी, बहुत सिंपल सी विधि है, और ये विधि करें और देखिए आपको जो है बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा, केवल धागे बांधने की बात नहीं, जिस उद्देश्य से, जिस भावना से धागा बांधा जा रहा है, जिस उद्देश्य से उपहार दिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से गुड विशेष की जा रही हैं, वो उद्देश्य फुलफिल होंगे यदि आप ये सही मुहूर्त में रक्षाबंधन करेंगे और सही तरह से, जो मैंने आपको बताया उस तरह से करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चूंकि सिर्फ भाई बहनों का त्यौहार तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर प्रचलित भाई बहनों के लिए ही है। तो सारी बहनों को मेरा नमन, और सारी बहनों को यही से मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने वीडियो देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।